नाजरीन, आज पहली बार जायशा सबके सामने ऐसा सच खोलने वाली है जो हामिद साहब के पूरे घर की नींव हिला देगा। फिजा खुद आकर जायशा के बाल पकड़ लेगी और चीख चीख कर बताएगी कि अरसलान उससे मोहब्बत करता है, लेकिन शादी जायशा से करने जा रहा है। मगर किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि यही झगड़ा अरसलान की सच्चाई, शेरी की चालें और सुफियान की सबसे बड़ी गलतफहमी को एक ही पल में खत्म कर देगा। आखिर कैसे, आइए जानते हैं। जैसे ही अरसलान और जायशा का रिश्ता तय होता है, पूरे घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। हर तरफ मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो जाता है। हामिद साहब के चेहरे पर सुकून साफ दिखाई दे रहा होता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए सबसे अच्छा फैसला कर लिया है। मेहमान भी मुस्कुराते हुए एक एक करके वहां से जाने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में बैठी फिजा के कानों तक ये खबर पहुंचती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि अरसलान की मंगनी जायशा से हो गई है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो बार बार खुद से सिर्फ एक ही बात कह रही होती है, अरसलान ने मोहब्बत मुझसे की, मुझसे साथ जीने मरने की कस्में खाई और शादी किसी और से कर रहा है। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। बिना एक पल गंवाए फिजा सीधे जायशा के घर पहुंच जाती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वो तेज कदमों से अंदर दाखिल होती है। किसी को कुछ समझ आए उससे पहले ही वो जायशा के सामने पहुंचकर उसके बालों को गुस्से से पकड़ लेती है। फिजा चीखते हुए कहती है, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि अरसलान सिर्फ तुम्हारा है? वो मुझसे मोहब्बत करता है, तुम मेरी जिंदगी छीन रही हो। जायशा अचानक हुए इस हमले से घबरा तो जाती है, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल लेती है। वो फिजा का हाथ हटाते हुए कहती है, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं, तुम कौन हो और मेरे घर में इस तरह घुसकर तमाशा क्यों कर रही हो? आज पहली बार जायशा अपने दिल में बरसों की कहानी से सुलग रही नफरत देती है। लेकर हामिद साहब के घर पहुंचने वाली है। वो सबके सामने शेरी से पूछेगी कि आखिर उसकी जिंदगी उजाड़ने का उसे क्या हक था, और इसी टकराव में ऐसा सच सामने आएगा कि हामिद साहब खुद फैसला कर लेंगे कि अब शेरी इस घर में नहीं रह सकती। आखिर उस दिन घर के अंदर क्या हुआ, आइए पूरी कहानी जानते हैं। जायशा की आंखें गुस्से और दर्द से भरी हुई थीं। उसके चेहरे पर आंसू भी थे और आग भी। वह अपनी मां आलिया के सामने खड़ी थी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके इरादे बिल्कुल साफ थे। जायशा ने भर्राई हुई आवाज में कहा, अम्मी, शेरी ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। उसने मेरे और सुफियान के रिश्ते में जहर घोला। उसने हर खुशी मुझसे छीनने की कोशिश की। अब मैं उससे जवाब ले बिना नहीं रहूंगी। आलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटी गुस्से में कोई ऐसा कदम मत उठाना जिसका बाद में अफसोस हो। सच अब सामने आ चुका है। लेकिन जायशा का दर्द बहुत गहरा था। उसने सिर्फ इतना कहा, आज मैं उससे उसकी हर साजिश का हिसाब पूछूंगी। इतना कहकर वह सीधे हामिद साहब के घर की तरफ निकल गई। जैसे ही जायशा घर के अंदर पहुंची, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। शेरी ने उसे देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि इसके बाद फिजा रोते हुए अरसलान की हर सच्चाई सबके सामने बयान कर देती है। वो बताती है कि कैसे अरसलान ने उससे मोहब्बत का वादा किया, निकाह के सपने दिखाए और फिर अचानक दौलत और परिवार के दबाव में आकर जायशा से शादी के लिए तैयार हो गया। पूरा घर खामोश हो जाता है। किसी के पास बोलने के लिए एक भी लफ्ज नहीं बचता। हामिद साहब गुस्से से कांपने लगते हैं। उनकी नजरें अरसलान पर टिक जाती हैं। वो गरजती हुई आवाज में कहते हैं, अरसलान, अगर तुम्हारा दिल पहले से किसी और के साथ था तो तुमने मेरी बेटी की जिंदगी से खेलने की हिम्मत कैसे की? तुमने हम सबका भरोसा तोड़ा है। अरसलान सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन हामिद साहब उसे बीच में ही रोक देते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम फिजा से मोहब्बत करते हो तो उसी से शादी करो, लेकिन आज के बाद इस घर से तुम्हारा हर रिश्ता खत्म। तुम अभी इसी वक्त इस घर से चले जाओ। ये सुनते ही अरसलान का सिर शर्म से झुक जाता है। फिजा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी मोहब्बत तो मिल जाती है, लेकिन अरसलान की खुदगर्जी का सच भी पूरी दुनिया के सामने आ जाता है। उसी दौरान सुफियान भी वहां मौजूद होता है। वो सारी बातें अपनी आंखों से देखता है। उसकी आंखों से शक की वो पट्टी उतर जाती है जिसने इतने दिनों से उसके दिल को अंधा बना रखा था। वो धीरे धीरे जायशा के सामने आता है। उसकी आंखों में शर्मिंदगी साफ दिखाई देती है। वो कहता है, जायशा, मुझे माफ कर दो। मैंने लोगों की बातों पर यकीन करके तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हारे प्यार पर शक किया। आज मुझे एहसास हुआ कि गलती मेरी थी। अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं बहुत जल्द तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। जायशा की आंखें भी नम हो जाती हैं। उसके चेहरे पर बरसों बाद सुकून लौट आता है। लेकिन तभी कमरे के एक कोने में खड़ी शेरी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे महसूस हो जाता है कि अब अगली बारी उसी की है। हामिद साहब की नजर अचानक शेरी पर पड़ती है। वो गुस्से से कहते हैं, शेरी, अगर तुम्हें अरसलान और फिजा की मोहब्बत का पता था तो तुमने चुप्पी क्यों साधे रखी? तुमने जायशा की जिंदगी को बर्बाद होने क्यों दिया? आखिर तुम्हारा मकसद क्या था? शेरी पहले तो खामोश रहती है, लेकिन जब हामिद साहब बार बार सवाल करते हैं तो उसकी हिम्मत टूट जाती है। आंसुओं के साथ वो कबूल कर लेती है कि उसने जानबूझकर सुफियान और जायशा के बीच गलतफहमियां पैदा की थीं। उसने झूठी बातें फैलाकर दोनों को अलग करने की हर मुमकिन कोशिश की थी ताकि उसका अपना फायदा हो सके। ये सच सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी को यकीन नहीं आता कि शेरी इतने लंबे समय से सबको धोखा देती रही। हामिद साहब गुस्से से कहते हैं, जिस इंसान को अपने ही घर की बेटियों की खुशियों की परवाह न हो, उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। शेरी फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। उसके सारे झूठ एक एक करके सबके सामने आ चुके होते हैं। दूसरी तरफ सुफियान और जायशा की आंखों में फिर से उम्मीद की नई रोशनी लौट आती है। उन्हें एहसास हो जाता है कि सच्चा रिश्ता झूठ और साजिश से नहीं टूटता, बल्कि सच एक दिन हर पर्दा उठा ही देता है।
और यहीं से इस कहानी में एक नई शुरुआत होती है, जहां झूठ हार जाता है, सच्चाई जीत जाती है और हर किरदार को उसके कर्मों का अंजाम मिलना शुरू हो। अरसलान के सच कबूल करने के बाद पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा जाता है कि किसी की भी हिम्मत नहीं होती कुछ बोलने की। हामिद साहब गुस्से से कांप रहे होते हैं, उनकी आंखों में आंसू भी होते हैं और अपने बेटे की हरकत पर शर्म भी। वह अरसलान से कहते हैं, जिस बेटे पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरसलान सिर झुकाकर खड़ा रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर पछतावे से ज्यादा फिजा की चिंता दिखाई देती है। दूसरी तरफ जायशा पहली बार अपने ऊपर लगे हर इल्जाम से आज